संघ के चरणों में मेरा परिवार और समस्त दिल्ली जैन समाज और गुणायतन परिवार का त्रय बार नमोस्तु। गुरुवार शायद ये प्रश्न पूछा गया और कल बम्बई में जो एक घटना घटी है कि एक दिगंबर जैन मंदिर को कल सुबह 8 बजे पूरा ध्वस्त कर दिया गया और परसों शाम को कोर्ट का आदेश आया, बिना कोई वक्त दिए बिना कोई समय दिए सुबह 8 बजे पूरे मंदिर को, जबकि वहाँ पूजा अर्चना चल रही थी, किताबों को फेंक दिया गया, जिनवाणी शास्त्रों को एक तरफ सड़क पे फेंक दिया गया और उसके बाद 12 बजे 1 बजे में स्टे मिल गया था, लेकिन तब तक वो सारा ध्वस्त हो चुका था। पूरे भारत में जबरदस्त रोष है। आज चीफ मिनिस्टर साहब से मुलाकात करी, उन्होंने आदेश दिए हैं कि शायद वापस कुछ न कुछ किया जाए, लेकिन क्या हम इतने कमजोर हैं कि हमारे जिनालय को हम नहीं बचा पा रहे हैं, या ऐसी क्या दिक्कत है कि ऐसे ये 20-25 साल से अदालत में केस चल रहा था। मैं भी कई बार उस मंदिर में अभिषेक करके आया हूँ, लेकिन इतना होते हुए हम इतने संख्या बल में कम है, लेकिन आर्थिक स्थिति से इतने उभरे हुए हैं, फिर भी हम अपना बचाव जगह जगह कर नहीं पाते हैं। तो गुरुदेव ऐसा आशीर्वाद दें और ऐसा हमें कोई संदेश दें कि आगे ऐसी घटना न हो और हमारे मंदिर को और हमारी संस्कृति को हम सुरक्षित रख सकें। आपने जो बात कही है ये निश्चित ही बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। जिन मंदिर का इस प्रकार से ध्वस्त किया जाना केवल किसी इमारत को ध्वस्त करना नहीं है, ये हमारी आस्था को ध्वस्त करना। मुझे आगे पीछे का नहीं मालूम कि उस जिनालय के साथ क्या प्रसंग चल रहा था, अदालत का क्या आदेश था, लेकिन एक सामान्य सी प्रक्रिया इतनी तो जानी जाती है कि एक अदालत जब कोई आदेश देती है तो ऊपरी अदालत तक जाने की गुंजाइश रहती। फौरी तौर पर इधर अदालत का आदेश निकला और सुबह सुबह दल बल सहित जाकर इस तरह की कार्यवाही कर देना मुझे कुछ ही और अभिप्राय का संदेश देता है। हमें ऐसे लोगों को पहचानना चाहिए कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। 2 स्तर पर हमें विचार करना चाहिए। पहला कि हमारे समाज में जितने भी मंदिर और धर्मायतन हैं, हम उनका निर्माण इस तरीके से कराएं कि कभी इसमें आँच ना आए और उन्हें हम पूरी तरह से कानूनी तौर पर सुरक्षित करें, उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करें, ताकि कहीं हमारी आस्था के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ न हो सके। और दूसरी बात, यदि कहीं ऐसा होता है तो हम उसे सुरक्षित करने के लिए जो भी संभव उपाय है वो उपाय करें, ताकि हमारी आस्था अखंडित बनी रहे। अब ये घटना घटी है, आपने बताया कि मुख्यमंत्री जी ने इस पर कुछ अपनी ओर से निर्देश जारी किया, लेकिन ये तो बहुत ही निंदनीय कृत्य हुआ कैसे, इस पर विचार करना चाहिए और उसे रोकने का प्रयास करना चाहिए। आगे किसी भी धर्मायतन के साथ इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो। यदि वो अवैध भी था, मुझे नहीं मालूम उसकी क्या कहानी है, तो थोड़ा समय, एक तो मानवीय दृष्टि से देखा दिया जाता है कि पूजा करते समय यदि आप शास्त्र फेंक रहे, लोगों की पूजा फेंक रहे हैं, भगवान को तो टच नहीं किया था हमने, एक तरफ रख दिया था, उन्होंने टच नहीं किया, भगवान हमने उठा के एक तरफ। हाँ, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उसके लिए थोड़ा समय देना चाहिए, मोहलत देनी चाहिए, अल्टरनेट कोई व्यवस्था बनानी चाहिए, तब ये चीज़ें ठीक होगी। और अदालत की स्थिति को भांपते हुए वहाँ के व्यवस्थापकों को भी कोई वैकल्पिक व्यवस्था बना के रखनी चाहिए। मैं सभी से कहूँगा, इस घटना की सभी निंदा करें, इसका पुरजोर विरोध करें, सरकार पर दबाव बनाएं, इस तरह के कृत्य कभी दोबारा ना हो और जो हुआ है उसको फिर से ठीक किया जाए। नमोस्तु गुरु।